ना सरकार में बैठा आदमी, ना विपक्ष में बैठा आदमी, ना मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल देख लो आप। मेन स्ट्रीम मीडिया के मैक्सिमम जो बड़े चैनल हैं वो सारे उन्हीं लोगों के हैं, अंबानी और अडानी के, और उनके वेंचर्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी आदमी की है, बिल गेट्स की, जो इस पूरे खेल ने चला रहा है। अब मीडिया है नहीं, राजनीतिक पार्टियां गुलाम हो चुकी हैं, सारी की सारी, सबने सरेंडर कर दिया है। कोई भी पॉलिटिकल नेता, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके बच्चों की आवाज उठा ले, आपके स्कूल कॉलेज खोलने की आवाज उठा ले, आपके गांव में नशे की तस्करी सरकार ने बकायदा पुलिस के साथ मिलकर चालू कर दिया है, उसको बंद करवाने की आवाज उठा ले, गुंडागर्दी बंद कराने की आवाज उठा ले, आपके महंगे महंगे चालान हो रहे, ये चालान बंद करवाने की आवाज उठा ले, या फिर आपके जो मतलब 12,000 का मोटरसाइकिल नहीं है, 15,000 के चालान है, यो ये काम गाड़ी वाला गेल हो रहा, यो ये काम ट्रक वाला गेल हो रहा, आंगनबाड़ी वर्कर हो, टीचर्स हो, पीटीआई हो, जेबीटी हो, लेक्चरर हो, कॉलेज वाले हो, एक भी आदमी महकमा ऐसा नहीं है जिसके लिए सरकार काम कर रही हो, हर महकमे को बर्बाद करने के लिए। और उसमें सबसे बड़ा जो तुका है वो है जमींदार का, किसान का। किसान की तो बिल्कुल मतलब ऐसी तैसी करने का पूरा प्लान बना रखा है। ये जो हम देख रहे थे ना, कई बार जब हम गुजरते हैं तो स्पेशल एग्री रूट्स बना रखे हैं, यही थे सुनील, स्पेशल एग्रो रूट्स। मतलब उसको हम ये देखते हैं कि यार ये पेरिफेरल थे, जो यहाँ ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, जिन्हें आप KMP कह दिया कर रहे हैं, और ये जो उसके बराबर में एक और बनन लाग रहे, बड़े बड़े टोल लागन लाग रहे, यो खेल के था, यो मतलब ये बिहाल अपने गांव के आदमी के समझ में नहीं आ रहा कि जो जोड़ा के ठेके प्राइवेट कंपनी पे दिए जा रहे हैं, नया आधार कार्ड जो बन रहा है, नया जो पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, बिजली के मीटर जो बाहर लागन लाग रहे हैं, सबका प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है, ये अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बच्चों की जड़ों में चीनी कैसे डाल रहे हैं ये लोग। तो अब इस बात को इंफॉर्मेशन देने का काम होता है मीडिया का। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ नहीं है। सोशल मीडिया वालों के बकायदा सरकार ने बड़ा इंतजाम कर रखा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर न्यू पूछा है सोशल मीडिया वाले कौन से हैं जिनसे सरकार की खबर सरकार के हिसाब से ना चल दे हो, मतलब पूरा इंतजाम बनने का प्लान। अब आप ये बता दो कि बचाएंगे क्यों कर, आप अगली पीढ़ी कैसे बचाएं? इन्हें तो इंतजाम कर रखा कि आने वाले 10-1 साल के अंदर जो से ये बूटी ले चुके हैं, इनका हाल देखियो। ये बाप कंट्रोल ग्रुप हरियाणा में सबसे बड़ा है। कंट्रोल ग्रुप उसको बोलते हैं जो लोग इनके जाल में नहीं फंसे, जिनने खामखाई सर्टिफिकेट बनवा लिए फर्जी बात है, यो कंट्रोल ग्रुप हरियाणा का सबसे बड़ा है। तो आने वाले 2 साल में जिन्हें ले रखी है और जिन्हें नहीं ले रखी है वह कति साफ दिखने स्टार्ट होंगे। हार्ट अटैक की संख्या कितनी बढ़ गई, कितनी उम्र वालों को होने लग गए, ब्रेन हेमरेज कितने होने लग गए, लकवे कितने मारन लग गए, नपुंसकता कितनी आ गई, इस सारी का आंकड़ा अब आएगा सामने। जिसके शरीरा में दर्द है वो अब अपने साइड इफेक्ट दिखाएंगे, और अब फिर वो बातें याद आएंगी जो हमारी, ये क्या कहेंगे कि बीमार है ना अगर तो चिप लागे पास ठीक हो गया, बीमार था, और वह न्यू कहेंगे अगर हार्ट अटैक की तो संख्या ज्यादा होगी, और ये क्या कहेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण हार्ट अटैक हो रहा है। जनू जलवायु परिवर्तन कदे हो है कौन था, क्योंकि धरती खतरे में है। जिसकी मैं बात करता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो लॉकडाउन अभी बीमारी के नाम पे लगा था, अगले लॉकडाउन आपके क्लाइमेट के नाम पे लगने वाले हैं। अगले लॉकडाउन आपके लिए ईंधन के नाम पे, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के नाम पे। जमींदार जब ये देखेगा ना गैस महंगी हो गई है तो गुस्से और लकड़ी नहीं जला पाएगा, इस लेवल पे आन लाग रहे हैं ये धीरे 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 धीरे। और आपकी सारी जरूरतों को सरकार अपने साथ जोड़ने जा रही है। नया जो नया आधार कार्ड है वो आपके रेटिना को ले रहा है। रेटिना का मतलब ये हो गया कि सड़क पे चलते हुए जो CCTV कैमराज लगे होंगे और 5G के टावर लगे होंगे, हर आदमी की मूवमेंट की खबर, हर आदमी की, यानी आज ये आदमी कहां गया था, कितने बजे घर से निकला था, कितने बजे आया था, पैदल गया था, गाड़ी से गया था, एक एक चीज की टोटल सर्वेलेंस स्टेट जिसको कहते हैं वो तैयार हो रहा है आपके लिए। और हम लोग अनजान हैं, अभी पता नहीं है।
जो स्टैंड बाई मोड पे इन्होंने अपने टावर खड़े कर रखे हैं, जो ये रिलायंस के नए नए टावर बनाए थे पुनः, कहने को ये 4G के टावर थे, लेकिन 5G के इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी लग चुके हैं। सिर्फ इशारा होएगा और चालू हो जाएगा। और अगली महामारी जो बिल गेट्स कह रहा है ना, प्रेडिक्शन, आपको लगेगा कि बीमारी है कोई, जलवायु परिवर्तन से होएगी वो 5G से। मतलब खेल आप कैसे समझाओगे? रोड़ा जो ईब तो हिम्मत से थोड़ी आ रही है, पहले तो नहीं हुआ करता यार, चीज इतनी सारी है। गांव के आदमी ने टेक्नोलॉजी का बेरा नहीं, जो टेक्नोलॉजी है तैयार करा बैठे हैं ना, आप तो सोच भी नहीं सकते। सोचो 1980 1990 के दशक में अगर कोई हमारे बुजुर्ग न्यू कह दिंदा कि भाई आने वाले टाइम में एक ईसाई सा टेलीविजन आऊगा जो हाथ में लेकर चल सको हो, तो हमारे एक बुजुर्ग न्यू कहते बेवकूफ बना रहा। अब उन्हें कहते ना इंटीने की जरूरत कौन पड़ा है, तार तूर की जरूरत नहीं पड़ा, नहीं कहेगा पागल बना रहा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये 80 के दशक में बनी हुई तैयार पड़ी थी। अब सोच लो आप, आज से 10 साल पहले ये ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, जिसकी हम आपको बताने लग रहे हैं। चाहे हार्प टेक्नोलॉजी हो, अपनी मन मर्जी से मौसम के अंदर बदलाव, जरूरत से ज्यादा गर्मी, जरूरत से ज्यादा सर्दी, जरूरत से ज्यादा बरसात, जरूरत से ज्यादा सूखा, ये पूरी टेस्टिंग ऑलरेडी करने लग रहे हैं। 5G का क्या काम होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, हाइव ऑफ माइंड, इन चीजों के बारे में अपने जो बुजुर्ग ने क्यों कर समझाओगे बताओ? और लड़ने का मादा बुजुर्गों में ही है, नौजवान तो अपने मोबाइल में उलझे पड़े हैं। तो जी आप लोगों ने, मैं ये मानता हूं कि अभी तक अपनी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट, गांव और ब्लॉक लेवल पे अपनी स्वीकार कर ली है। मेरी इस बात का समर्थन के लिए आप एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे, दोनों हाथ खड़ा करके, कि आप अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। आपने एक 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, जो हम जनता सरकार मोर्चा के जो असली सिद्धांत हैं जिनके ऊपर आप चले हुए हैं। पहली बात तो ये है कि किसी के ऊपर भी कोई अनुशासन किस तरह का रखना है। ना तो हम समाज में किसी को भी बरगलाएंगे, ना हम किसी को भी झूठ बकाएंगे। आपको जब अगला ट्रेनिंग सेशन होगा, अगला जो ट्रेनिंग सेशन है वो 100 लोगों का होगा, अलग अलग जिलों से। अपनी जींद की कार्यकारिणी गठित हो चुकी है, हिसार की हो चुकी है, आज कैथल की हो गई है, 26 तारीख को सिरसा की है। कल और परसों 2 दिन सिरसा में है और अगले दिन फिर हम कार्यकारिणी सिरसा की गठित हो जाएगी। इसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में पहले 100 लोगों का हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन लेने वाले हैं, जिसमें शुरू से लेके आखिर तक की षड्यंत्र की पोल, उसकी सीडी बना के कागजों के रूप में आपको पूरा चिट्ठा कि ये कागज हैं, जो कोई आवे पत्रकार या कोई और आदमी जो सरकार का आदमी का है कि तुम इसे कैसे षड्यंत्र कहते हो, ये कागज है भाई, साबित करके बता दो। अगले जो मुद्दे हैं, अगले जो मुद्दों में हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो एक तो किसान को जो कर्जदार बनाया गया है पिछले कई सालों में लगातार प्लान करके, एक तो वो, एक टेक्नोलॉजी जो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी है जॉन डीरे की, उसको आप किस तरह से, क्योंकि ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी में सरकार तो कह रही है कि ड्रोन आएगा तो आपकी खेती जो है वो आसान हो जाएगी। असल में वो आपके खेत और गांव पे निगरानी करने के लिए आएगा। असल में सर्वेलेंस सिस्टम है वो। 5G अभी 4G की जो स्पीड है वो कम कर रखी है ताकि गांव वाले या लोग जो है खुद 4G मांगे। तो रेडिएशन फ्री कैसे बनाना है गांव? रेडिएशन फ्री बनाना सबसे पहली डिमांड है, ये समझ लो। नहीं तो आपके बच्चों के लिए ये इन्होंने मेटावर्स लेके आने लग रहे हैं कंप्लीट। कतीब ही तो कम से कम नहीं है कि मोबाइल दिखा है तो आंख तो दिखा है उसकी, आगे तो आंख भी दिखनी बंद हो जाएंगी अगर इनके चाल के हिसाब से चलते रहे। तो ये लड़ाई सड़क की बजाय हम ये लड़ाई खेत में जीतनी पड़ेगी। मतलब यह लड़ाई हमारी किसी के साथ लड़ाई ये नहीं है कि वो लोगों ने हमारे पे कब्जा करना है तो हम उनके हिंसा करेंगे या हम कोई आंदोलन या मारेंगे। ये आंदोलन है ऐसा कि आप कैसे तो जहर मुक्त खेती करोगे, कैसे जहर मुक्त खाना खाओगे, अपनी रसोई का आचार व्यवहार कैसे ठीक करोगे, बिना केमिकल के कैसे ठीक होगे। अभी क्या होता है, जो आप केमिकल लेते हैं, जो WHO ने जो अपने को अस्पतालों में, जो बिग फार्मा ने, जो रॉकफेलर फैमिली ने जो अपने को केमिकल दे रखे हैं, ये जो केमिकल्स हैं ये अपने को दिखाते हैं कि आपका दर्द कम हो गया, लेकिन ये अपने सिर्फ सिम्टम दबाते हैं, बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। तो अंदर से स्वस्थ कैसे होना है अपने आप नेचुरल तरीके से, तो चाहे वो और पद्धतियां हैं, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, जिनको इन्होंने प्लानिंग के तहत बर्बाद किया। तो उसके ट्रेनिंग्स
आपकी नेचुरल और ऑर्गेनिक अलग अलग जिसको जैसी करनी है वैसी खेती की, फिर आपकी रसोई की, फिर आपकी शिक्षा की। शिक्षा को कैसे समाज के साथ कनेक्टेड बनाया जाए, मतलब आपकी जो शिक्षा है, अपने जो गांव की शिक्षा है, वो वैसी हो कि जो गांव के काम आती हो, ऐसी नहीं कि हमारे बालक ने अपनी जड़ छोड़ के बाहर जानी पड़े। तो इस सारी पे काम करना पड़ेगा। तो अपन जो लोग यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि भाई हम अपनी उकत्ते अपने खुद से सेल्फ डिसिप्लिन में रह के बिना समाज को परेशान किए हम उनको जागृत करने का काम करेंगे। जागृति जो है वो पहला अपना काम है, एजुकेशन जो है वो पहला काम है जनता सरकार मोर्चा का। दूसरा काम है लोगों को लड़ना सिखाना, उनको उनके अधिकार बताना, उनके अधिकार बताना और उनको ये बताना कि जनता ही सरकार है, लोग ही सरकार हैं। डीसी को जनता बताएगी क्या करना, कैसे बताएंगे, कैसे आरटीआई लगेगी। अगर कोई कानून के साथ छेड़छाड़ कर रही है सरकार तो भाई फिर सड़क पे भी उतरना पड़ेगा। तो सड़क पे उतरने के क्या कायदे होंगे। मान लीजिए इन्होंने देख लिया कि जनता सरकार मोर्चा के 21 लोगों की जो है वह टीम थी या लीड कर रही है, तो अभी आप लोगों के लिए 100 लोगों का कार्यक्रम तो हम बता रहे हैं। हम ऑलरेडी 100 आदमियों को ट्रेंड कर चुके हैं। अब उसको हमने मीडिया में इसलिए नहीं बताया कि एक वीडियो बना के हमने रखी हुई है कि भाई अगर ये इस टीम को गिरफ्तार कर लेते हैं या नजरबंद कर देते हैं तो ये आदमी हैं जो अगला मूवमेंट को बताएंगे। उनकी नाम बता के ऑलरेडी सीडी बना रखी है और वो ऑटोमेटिक चल पड़ेगी सिंपली ट्रेंड करके कि भाई रीजन क्या है आपको मालूम है। मान लो अगर कल को हम ये कॉल दे देते हैं कि भाई हम चंडीगढ़ चलेंगे, तो ये क्या करते हैं, लीडर को पकड़ते हैं। तो आप इन तन्यू में कौन बता दे लीडर कौन है, सीधा लीडर उड़े पाओगा अपने आप, अपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो जो ट्रेनिंग है वो जो इनको बतानी है वह भी चलेगी, जो इन तन नहीं बतानी है वह भी चलेगी, जो छाती अड़ा के गोली खावेंगे वह भी है, जो उनसे इनके वोटर कैनन के आगे अड़ेंगे वह भी हैं, जो इनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करेंगे वो भी हैं, जो अखबार मीडिया के माध्यम से जो ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं उसका भी अपन ने तोड़ काटना है कि लोगों को असली जानकारी कैसे देनी है, अखबार को कैसे ठीक करना है, टेलीविजन को कैसे ठीक करना है। गांव में जो पैकेट वाला खाने का कबाड़ देने लग रहे हैं, फोर्टिफाइड राशन की नाम पे कैसे वो लोग केमिकल्स दे रहे हैं अपने लोगों को। आने वाले वक्त में कितनी कैंसर की दुकानें खुल रही हैं, आईवीएफ के सेंटर आज से 10 साल पहले कितने थे कैथल में, आज कितने हैं बता दो, अपने आप ही पता चल जाएगा। यानी कि लोग जो है वो बीज बाजार से आने लग रहा है आदमी का, तो ये कहां से आ रहा है, आदमी कैसे नपुंसक हो रहा है। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ जड़ों में दिया जा रहा है, या तो आपके बीज में है, या आपकी दवाइयों में है, या आपके किसी ना किसी खाने में है, कुछ ऐसा है ना। या जो बच्चों को बचपन, अभी क्या हो रहा है, अभी कह रहे हैं 11 से 14 साल के बच्चों को ट्रायल की अनुमति मिली, फिर 11 से 6 साल से 11 वालों की अनुमति मिल जाएगी, फिर पैदा होंदे जो ठोके हैं ये पैदा होंदे ठोकने स्टार्ट कर देंगे। ये वहीं से चल रही है कहानी, माँ के पेट तक आगे है कि इसका बीज आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यो ये काम हमारे पशुधन के साथ कर रखा, यो हमारी खेत के बीज के साथ कर रखा। तो यो प्लान्ड स्ट्रेटजी है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल करनी, पॉपुलेशन को डिपेंडेंट भी करना। तो आपकी सारी सुविधाओं को कैसे जोड़ेंगे, फिर आपको डिपेंडेंट करने के साथ साथ आपको मतलब एक तरह से निर्भर भी, डिपेंडेंट भी और कंट्रोल्ड भी। आप सोचो कि कितने बड़े षड्यंत्र होंगे। और शरीफ आदमी, जिस आदमी ने किसी के साथ कपट नहीं किया, जिस आदमी ने किसी के साथ बेचारे ने सोचा भी नहीं, जो गांव में लिकड़ा नहीं, वो आदमी कैसे समझेगा इनके षड्यंत्र। ये केवल तभी होगा जब हम इनको आने वाले 2 साल पहले की बात ही बता देंगे। आज लोगों को ट्रस्ट जो है ना अपनी बातों पे सिर्फ इसलिए आया कि जो ही बोल लाग रहा है, यो मैं पहले बोल चुका हूं। जब मैं ई वाली बातों पर रोंदा रहूंगा ना तो इतना तो यहाँ कांड कर देंगे। तो ये जो 5G के टावर का ये टेस्टिंग करेंगे ना, जो आने वाले टाइम में जो ये बोलेंगे अब की बार की अगली लहर आई है और अगली जो जिसका नाम ले था वो बिल गेट्स, ये 5G की टावर की टेस्टिंग है। जिस जिस गांव में लोगों ने रेडिएशन के लिए युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध का मतलब है आंदोलन, कि रेडिएशन की पहले आप लोग अभी जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी गठित हो जाएगी तो जनता सरकार गांव से लोग आके ट्रालियां भर के डीसी तक जाके ज्ञापन दे के आवेंगे। जो कोई ई बाई गांव वाला जा सकता हो कि जिसके गांव में टावर हो कि भाई हमने पहलम रेडिएशन की पूरी सर्वे और रिसर्च रिपोर्ट दिखाओ। अपने देश में 2010 के बाद
रेडिएशन के ऊपर कोई सर्वे नहीं है। यानी आपको 3G से कितना नुकसान हुआ है, 4G से कितना नुकसान हुआ है और आगे आने वाले टाइम में 5G से कितना होने वाला है, ये पता भी नहीं है आपको। पापा पहले ही बतावांगे ना कि क्या होने लगेगा। अब आपके गले सूखने स्टार्ट होंगे, सुसाइड के केस बढ़ेंगे और लोग चलते चलते गिरना स्टार्ट होंगे, तो ये उसी के नाम होंगे। फिर वह न्यू कह देंगे जलवायु परिवर्तन के कारण है, लॉकडाउन ला के घर में बैठो। न्यू को नहीं, ईब इनके चाल में नहीं फंसेंगे। आप इनकी तीनों चाल पहले बता देंगे गांव वालों को, ये न्यू करने वाले हैं और उससे जो सा भी काम करेंगे बेरा लाग जाएगा गांव ने। तो हम लोग जागृति फैलाएंगे, हम लोग उनको ये बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है। देखो समस्याओं पे बात लगभग हर बोलने वाला आदमी कर लेता है। कसूर किसी का काटना हो तो हर आदमी कसूर निकाल देता है, समझे ना बात आप। भाई फलाना न्यू कर रहा, फलानी सरकार ने न्यू कह दिया, आज इसने कोस दिया, आज या पॉलिटिकल पार्टी कोस दी, कल ने वो कोस दिया, आज यू नेता को गाड़ दे दिया, फलाने अफसर दे दी, किसी ने कह दिया। ये बहुत आसान है कहना, लेकिन समाधान देना ये सबसे टफ जॉब है। और समझाना बकाना बहुत आसान है। वो धनखड़ कवे था ना, धनखड़ की मीटिंग में, बीजेपी की मीटिंग में वो एक क्या था बीजेपी वाला, बिलाजी है ना, इन्हें बका लो, समझाए कौन जानते हैं। लेकिन हमने कहा भाई हम बकावा को नहीं, हम समझाओगे, नहीं समझ में आओगे अपना जोर लाकर आप ईमानदारी से नहीं कहते भाई हमने अपनी तरफ से पूरा जोर लाया था। और इतने तो केप तक कितने योद्धा और हो जाओगे, मारी जब गुंजाइश रहेगी नहीं आठ गोड्डा में, जब मार में बोला नहीं जाओगा जब इतना अगले योद्धा तैयार हो लेंगे। तो अगली पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार करनी है। जैसे ये पूरी पीढ़ी को सर्वनाश करने पे लगे हैं, ऐसे पूरी क्रांतिकारियों की फौज, क्योंकि जो आप तो 24 घंटे आंदोलन में कहो दे ना, जो टिकरी पे और बॉर्डर पे बैठे रहे परमानेंट, और जड़े भी किसी के साथ अन्याय हुआ खड़े हो जाए, आप अपनी अगली पीढ़ी में तो कौन है गुणे कि किसी के अन्याय हो रहा हो तो चलो भाई अपने आप अपना घर फूक और मतलब लड़ाई लड़ो। तो या जो अगली पनीरी तैयार करनी है अपन है, ये जो लड़ाई लड़ने वाले, सच की लड़ाई लड़ने वाले, उनकी बड़ी कमी है महसूस करते हैं। तो वह एक ऑप्शन देने की कोशिश रहेगी जनता सरकार मोर्चा की। और जो आप लोगों के ग्रुप बना दिया जाएगा और उसके अंदर जो है आपको जानकारियां भी भेज दी जाएंगी और अब लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। तो आप में से जो साथी अभी जब मीटिंग के बाद में अपने इसके नाम के आगे अपना स्टार लगवा लेना। सुनील भाई कहाँ है? सुनील को बोल के स्टार लगवाने का मतलब ये है कि मान लो किसी ने कैथल की टीम के साथ जुड़ना है तो आपका नंबर दे दें क्या उसको? भाई अभी वो हमारे से कॉल करता है जी मैं फलाने गांव में कैथल से बात कर रहा हूं, तो मैं सीधा आपका नंबर दे दूंगा, भाई उनसे बात कर लो, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। तो गांव का जिसका नंबर देना हो वो आप बता देना आप, और फिर उसके बाद एक एक आदमी को कनेक्ट करके आखिरी जो अपना मकसद है वो ये है कि जब हमें गांव को समझाना है तो गली में हमारे पास एक जनता सरकार मोर्चा का नुमाइंदा हो जो उस गली को समझाने का काम करेगा। हमने पैम्फलेट तैयार किए हैं, बन गए हैं, आपके पास ड्राफ्ट व्हाट्सएप पे आ जाएगा। कुछ लोग उसको प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ लोग नहीं करवा सकते हैं। तो हम लोग लोगों से बोलेंगे भाई जिन गांव में जितने घर हैं, गांव में मान लो 1100 घर हैं या 700-800 घर हैं, तो भाई हम 800 पैम्फलेट आपको गाँव में दे देंगे। 800 पैम्फलेट के पैसे आप प्रिंटिंग प्रेस पे जमा करवा दो, है ना। 10-20 लोग मिलकर ना इकट्ठे हो जाओगे तो वो गांव में एक एक घर में वो पैम्फलेट चला जाए। उस पैम्फलेट के अंदर षड्यंत्र की स्टार्टिंग, उसके कीवर्ड, उसके इस जो ये आगे बीमारी कैसे लाएंगे और बीमारी से बचना कैसे है। यानी जब अगर बुखार आएगा, अभी बसंत ऋतु का बुखार आएगा पक्का, तो उस बुखार से हम बचने का तरीका नहीं बताएंगे तो ये फिर फंस जाएंगे ट्रैप में। तो उन लोगों को बचने का तरीका बताना है बेसिकली। हमने खाली इतना नहीं कहना कि भाई हमने रुक के नहीं मारना है, अपने समाधान देना है उनको। और हम बनेंगे समाधान बेसिकली, मतलब हम लोग समस्या नहीं बनेंगे, हम समाधान। किसी के पास भी कोई दिक्कत है, फिर जिनको साइड इफेक्ट्स आए हैं वो कैसे रजिस्टर करें। AEFI तो काम नहीं कर रहा। AEFI होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, कि अगर आपको बूटी लगी है इसके बाद अगर किसी को कुछ हो जाए तो कौन दर्ज करेगा उसकी शिकायत? दर्ज करने वाला ही नहीं है कोई। इन्होंने 112 नंबर की है, बस ये पुलिस वालों की ये जीप जो है ये इनोवा दे देकर खड़ी करी है, ये इन्हीं का पैसा है, वर्ल्ड बैंक वालों का। ये जो CCTV कैमरा लग रहे हैं, सर्वेलेंस के लिए तैयार होने लग रहा है। कल एक और खबर आई थी कि एक नया खेल शुरू हो गया है कि बोल आगे ना बोले इस बात के ऊपर, इस बात पर बोलेगा तो फिर कनेक्ट हो जाएगा।
फिर बता दिए जब ये वीडियो चल रही है बात। तो ये कमाल ये देखो कि अगर ये शब्द भी निकलता है मुंह से तो भी ये लोग उसको बंद कर देते हैं, वीडियोस को उड़ा देते हैं पूरी तरह से। तो इसलिए आप वो ऐसी चीज नहीं बोलते। आप गांव में जाके समझावांगे, कर लो सोशल मीडिया में चला लो प्रोपेगेंडा, हम गांव में जाके समझा देंगे। जब आपके पास सारी चीज आ जाएगी, सब गांव में वीडियो आ जाएगी, गांव में अपने चौपाड़ में चलाओ उसने, और कागज उड़े दर दो चौपाड़ में लेमिनेशन करके न आओ भाई पलटते रहो और देखते रहो, ये रहे सबूत सारे के सारे। अरे कुकर लड़ांगे, समाधान भी उड़े देवांगे कि आ जाओ। और जो लोग हैं सारे बच्चे हैं, खूब बच्चे देखो, एजुकेशन पे भी काम करांगे, एम्प्लॉयमेंट पे भी काम करांगे, खेती पे भी करांगे और हेल्थ पे भी करेंगे, उनको ठीक रखने पे भी करेंगे। बिना संगठन बनाए संगठित करेंगे, बिना संगठन बनाए हम लोग कि आप अपने गांव में रखो ताकत, गांव को इतना मजबूत कर दो कि कोई भी मुख्यमंत्री उनकी मर्जी के बिना कोई भी आदेश पारित ना कर पाए, फिर किसी की सरकार आ जाओ। और आप गांव फरमान जारी करेगा कि भाई इसे आदमी अगर वोट इसे आदमी तक टिकट दोगे तो वोट लेना आ जाओ। अगर ये क्वालिटी नहीं होंगी ना थारे कैंडिडेट में तो आपा को नहीं वोट देवा, उसने तो देवा नहीं। तो मतलब हम उन लोगों को वोट करना सिखाएंगे। जो आखिरी तबका है उसको ये बताएंगे कि जो कंबल पे, पैसे पे, साड़ी पे जो तुम लोग वोट करते हो या दारू की बोतल पे वोट करते हो, उसकी वजह से ही तुम लोग इतने गरीब हो, उसकी वजह से ही तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। ये लोगों को कैसे बांटा जाता है, किस तरह के कानून बनाए जाते हैं, थाने कचहरी का काम कैसे होता है, ये दलाली कैसे करते हैं सरकार के आदमी, नशा कैसे सप्लाई करते हैं, नशे को किस तरह, तो एक एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोग अपने अपने गांव की प्रॉब्लम्स का सलूशन गांव के पास ऑलरेडी है, तो फालतू अपने किसी के डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। गांव अपने आप में इतने समृद्ध हैं कि इनको रॉकफेलर कंपनी के किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, बिल गेट्स की जरूरत नहीं, किसी भी विदेशी कंपनी की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में कैसे सर्वाइव करें, क्योंकि क्यों नुकसान हुए हैं इन चीजों पर जब तक चर्चा नहीं करांगे ना, तब तक हम लोगों को असली कारण नहीं बता पाएंगे। जो कहने वाला भाई लोग समझते नहीं, मान लो एक लाइन में न्यू कहते हैं कुछ लोग ना, भाई लोग सुनते तो कौन नहीं, भाई लोग क्यों सुने, पहली बात तो यह बताओ। ईब तो अपन ने न्यू सुना है ना कि भाई हम लेना नहीं चाहते, कहीं भी आपने सुना नहीं होगा, आपने कभी भी नहीं सुना होगा भी जनता सरकार मोर्चा के प्रयासों से खुल गया, नहीं सुना होगा ना आपने कभी भी। हम कभी क्रेडिट नहीं लेते, कारण क्या है, क्योंकि लोगों ने खुलवाया ना। तो लेकिन कई लोग ये कहते हैं भाई उसने आवाज उठाई थी तो आवाज खुल गई, वो जिसने भी आवाज उठाई थी ना, लेकिन आपके समझ माई जीवे तो खुला, वो एकला तो रुक के पहले बीमार रहा था, उसके करे तो कुछ कौन हो है। कई लोग न्यू कहेंगे मेरे तय फोन करेंगे, बलारा साहब यह आवाज उठाओ, मैं उन न्यू कहा करूँ कत्ती नहीं उठाऊं, तू बोलना शुरू कर, एक दूसरे पड़ोस वाले गांव वाले ने बोल, एक पड़ोस वाले गांव वाले ने बोल, जब तुम 3 गांव में तो बुलवा दे किसी दिन, फिर मैं बोल दूंगा भाई। क्योंकि डिपेंडेंट क्यों होगा आप किसी के कि वो आदमी बोलेगा तो ही आवाज उठेगी, फलाना कोई संगठन बोलेगा तो आवाज उठेगी। आप बिना संगठन में रहे भी संगठन में रह सकते हो, उस लेवल पे समझाना है लोगों को, और यही अपना मकसद है। फिर चाहे कोई इसने कुछ सोचो, चाहे कोई इस पे कोई दुष्प्रचार करो, अपन कोई फर्क को नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग यहाँ खड़े हैं वह अपने पीठ दिखागा भाजन वाले को नहीं, अपन इतना बेरा है ना, मैं बिकन वाले ना मैं तो छाती में गोली खाने वाले हैं। तो लेकिन इतना यकीन मैं आपको दिलाऊं, अपना मकसद जो है वो किसी के भी बच्चे का नुकसान करना नहीं है। अगर कहीं गोली खाने की बात आएगी और अगर कहीं मुकदमा झेलने की बात आएगी तो आप पहले आदमी होंगे जो इस पे काम पे करांगे, और फायदा सबका, गांव का, नुकसान मारा पहले में होगा, कोई दिक्कत को नहीं, पर बालकन संभाल लियो पाछे तक इतना ही कहा अगर अपन, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप इस ग्रुप बन के आपके साथ आपके पास आ जाएगा। आप जो पहला 100 आदमियों का लॉट होगा जो सारे जिलों से, वो मार्च के पहले हफ्ते में डन है, कंफर्म है, अपनी ट्रेनिंग पहले स्टार्ट हो जाएगी आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है जी, कोई और मेरे ख्याल से सवाल नहीं है। जो नई बुट्टी की आपकी बात ना, हाँ, जो नई बुट्टी की प्रेशर वाली, हाँ वो बता चुका मैं। सबसे पहले एक और आया है कि जो पुरानी बूटी के साइड इफेक्ट है ना, वे साइड इफेक्ट खत्म करने के लिए नई बूटी लेके आ रहे हैं। ये वो नई बूटी नहीं है, असल में नैनो पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर भेजने हैं, नैनो टेक्नोलॉजी आपके शरीर में जाएगी, 5G के साथ आपको कनेक्ट करना है, जिस का चिप लगेगी मैं ठीक होंगे जाऊंगे, मीडिया में प्रचार करा जाएगा, या चिप तो कति कमाल की है, और आपकी बॉडी को आधा रोबोट बनते ही मानवाधिकार का उल्लंघन, आप मानव नहीं रहोगे। जिस दिन आपके शरीर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट लग गया बिल गेट्स की पेटेंट वाला,
उस दिन आप मानव नहीं रहोगे, उस दिन आप नागरिक भी नहीं रहोगे, कदे नागरिक अधिकार भी नहीं मांग सकोगे। वोटिंग के अधिकार फिर किसको देने किसको नहीं देने वही डिसाइड करेंगे। अभी आपको 2 महीने के अंदर नई ट्रीटी आने लग रही है। बिल गेट्स ने यह कहा है कि 2 महीने में देश इसको साइन करे। 2 महीने में उसको साइन कर दिया तो अगले 6 महीने में ही नई महामारी लो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर साइन कर दिया तो अपन है 2 महीने का पहलम दिल्ली जाके बैठना पड़ेगा कि यह साइन नहीं हो जाएगा किसी भी कीमत पे। आड़े इन ज्ञापन दे के समझाने पड़ेंगे। गांव माड़ा का समझ मारा है कदे फालतू बकवास करता हो। या ट्रीटी साइन नहीं होने की किसी भी कीमत पे। उस ट्रीटी पे साइन होने का मतलब है संविधान के चीथड़े उड़ाना। उस ट्रीटी पे साइन होने का मतलब है कि जितनी ताकतें अब मिली हुई थी ना इनको इस पेंडेमिक के नाम पे, इन ताकतों में इन्होंने देख लिया कि क्या चीज है। जैसे हमने कहा मुंह ढकने वाला, ये कोई उसके अंदर आईपीसी में और सीआरपीसी के अंदर कोई दंडनीय अपराध नहीं है, तो कोर्ट का चालान दे दो। हमने आप ध्यान रख लो, कोर्ट का चालान बन जाएगा अगले नोटिफिकेशन में। फिर क्या करोगे? अभी हमने किस शब्द पर लड़ा? अभी हमने इस शब्द पर लड़ा कि कोर्ट ने कहा है कि कोई बूटी लेना या ना लेना, इलाज लेना ना लेना हमारा संवैधानिक अधिकार और ये स्वैच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है ये ना। अब अगले टाइम पे अगर कोर्ट से ये लोग इसको मैंडेटरी करवा देंगे फिर क्या करोगे? ये अगला नोटिफिकेशन आओगा तो यो तो उतरना ही पड़ेगा सड़क पे। अगर अपने बच्चों की जान, उनका शरीर, उनकी इज्जत और उसकी डिग्निटी बचानी है, उसकी ऑटोनॉमी बचानी है तो उतरना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है लगता हमने तो। और यह तो बलि चढ़ेगी, आपा तो देवांगे, आपा तो मैं तो न्यू क्या कहीं कद की सारी रान तो आप 2 साल से उलझ रहे थे। करो हम तो मरण न फिरा भाई, मारो तम। उस दिन तमने गांव वाले आपको बता देंगे जिस दिन थम आठ खाओगे उस दिन बेरा लाग जाएगा। चलो एक आदमी के जानता है सारा समाज जागता हो तो कोई समस्या को नहीं, कोई माड़ा काम नहीं है। पर यह चीज आपको मैं इसलिए बता रहा हूं पहले कि उस ट्रीटी के लिए बड़े फायदे बताए जाएंगे और सरकारों को जरूरत से ज्यादा ताकत मिलेगी। और नया प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आने लग रहा है, आपको अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साबित करना पड़ेगा। क्यों करोगे? प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में तो मैं जब हरसोड़ा आया था जब भी बता के गया था आपको कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट का जिक्र भी कौन था उस टाइम से, तो कितने भी तो आन भी लग गया जिक्र। तो यो आपके अधिकार क्षेत्र में कुछ रहेगा ही नहीं। 2017 का ट्वीट है उसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी बाय 2030। 2030 तक ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें ना सेना होगी, ना पुलिस होगी, ना आपके पास प्रॉपर्टी के अधिकार होंगे, ना खाने के, ना पानी के, सारा सामान घर आ जाएगा लेकिन आप खुश रहोगे। फालतू बकवास नहीं करनी, बस सरकार के खिलाफ नहीं बोलना। बस सरकार कौन सी? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक दुनिया एक सरकार। उसके यहाँ ये जो आज हमारे उद्योगपति बनाए हैं जितने भी, ये सारे उद्योगपति उनके ठेकेदार, जो कर गामा में एक ठेकेदार अंग्रेजा का होया करता ना वसूली करने वाला वह। तो ये बचने का एक ही रास्ता हमारे को समझ में आता है कि आपा जगा दा और अपनी लड़ाई ने गांव अपने लेवल पे मजबूत होकर लड़ाए। डॉक्टर साहब, तो मैं इतनी बात कहूंगा। डॉक्टर साहब, एक नई बात और आई थी। हाँ वीआईपी सुई के बारे में। वीआईपी सुई, हाँ वो जो प्रेशर वाली, हाँ वो बिना दर्द के, जैसे जादूगर हाँ बस ऐसे लगाई हो गया, पता भी नहीं चलेगा बच्चों को। आपके बच्चों को भी स्कूलों के अंदर पता भी नहीं चलेगा, लग लिया पहला भाग मतलब चाकू में ही चला जाता है। हाँ, तो वो सिरिंज में सुई चली जाती है और लगता है जैसे टीका लग लिया। ये आपके समय पर आपके सामने सारी चीजें खोलते रहेंगे जो आपको ट्रेनिंग के दौरान ना शुरू से आखिर तक की चीजें बताएंगे और फिर आपके सामने पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी और आपको मालूम भी पड़ जाए बचने का तरीका भी और उन लोगों को बचाने का तरीका सारे बताएंगे। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पहुंचे और मुझे ऐसा उम्मीद है कि अपन इस बात की शिकायत नहीं है कि आप चाह पानी का अरेंजमेंट नहीं कर पाए। मैदान हम आप खत्म नहीं कर पाए है ना जी? ना चल रहे। ठीक है, तो आप इकट्ठे होके इस उम्मीद में कि अपन गांव राम ने बचाओगे, देश में बचाओगे, मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। ये और मैं एक मिनट जोड़ दूं। हाँ, कई बार आप फिल्मों में देखोगे उनको हम दुनिया बचाएंगे और यहाँ पे वो प्रैक्टिकल हो रहा है कि दुनिया बचाएंगे। सच में दुनिया बचाने की बात हो रही है, ये केवल एक देश की बात नहीं है। ठीक है जी।